ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वर गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे वतन रोतिया भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नांत से सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द न बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज 28 अप्रैल 2022 वीरवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अमृत वचनों ये वचन हैं जो जिंदगी बदल देते हैं और जीवन में कभी डर उत्पन्न नहीं होने देते। किसी भी चीज से डर नहीं लगता। जो आदमी सच्चाई ईमानदारी और भगवान के साथ चलेगा और जो भगवान के साथ चलेगा वो सच्चा और ईमानदार अपने आप बन जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि एक एक गुण उसके अंदर, एक एक कमी उससे निकलती जाएगी, गुण पैदा होता जाएगा। क्योंकि जब वो भगवान का नाम लेगा, सिमरन करेगा, तो उसका जो है उसको अपनी जो गागर खाली करनी ही पड़ेगी जो किसी और चीज से भरी हुई है। जब तक आप अपनी गागर को खाली नहीं करेंगे, मतलब कि अपने दिमाग से, आजकल के समय के अंदर गागर नहीं कह सकते, आज के समय के अंदर जो हमारे अंदर जो सीडी बन गई है, हमने एक सीडी बना रखी है बचपन से लेकर अब तक की विचारों की। उस सीडी को हम क्लियर करेंगे, पुरानी बातें भूलेंगे, फिर नई बातों को हम, नई अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, उस सीडी के अंदर डालेंगे। फिर उससे अच्छे बढ़िया विचार जब आएंगे, जब आपको उस पर चलने लग जाएंगे, फिर उससे भी कोई अच्छे विचार मिलेंगे, फिर वो सीडी में से निकल जाएंगे और दूसरे फिर विचार उसके अंदर आ जाएंगे। तो कितना एक सिस्टम है नेचर का। आप एक बुरे आदमी के बारे में नहीं सोच सकते कि वो आदमी क्या सोच रहा होगा। एक अच्छे आदमी के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, वो अच्छा ही सोच रहा होगा। आपके पास आप उससे जवाब लेने जाएंगे, किसी की कोई मदद लेने जाएंगे, एक अच्छे आदमी का हमेशा जवाब चुना हुआ जवाब होगा, अच्छा जवाब होगा, पॉजिटिव जवाब होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कभी वो छल कपट से, जो अच्छे आदमी बता रहा हूं, जो प्योर, जो निस्वार्थ सेवा करने वाला निस्वार्थ आदमी है, वो आपको कभी भी किसी चीज के लिए सलाह गंदी नहीं देगा। तो इसीलिए लोग अच्छे लोगों के पास जाते हैं। कोई भी काम होता है कि उनको पता है कि वहां जाएंगे तो काम चाहे बने ना बने, लेकिन सलाह बहुत अच्छी मिल जाएगी। आज के टाइम में सलाह का ही सारा खेल है। सलाह से आप पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे, तरीका आपको समझा दिया जाएगा।
किसी भी चीज का तरीका समझा दिया जाए ढंग से, ये कभी नहीं हो सकता कि वो विफल हो जाए। समझने वाला भी अपनी जो अगर शौक हो उसको, आप अपने बच्चे को यहां से समझाते हैं जी कि तुम्हारे को यहां से जाना है और साउथ एक्स जाना है, कहीं भी जाना है, उसको तरीका बताएंगे, उसको फॉलो करेगा, वो 100% पहुंच जाएगा। और जो फॉलो ही नहीं करेगा, अपनी मर्जी चलाने लग जाएगा, अपने दिमाग से चलने लग जाएगा, तो भटक जाएगा फिर। इसी तरह हमें सही रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर भी जो हमें ये हम अपना जो है शांति, जो अपने अमृत वचन पढ़ते हैं, अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इस सत्संग को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेट है कि हमने सही मार्ग पर हम चलेंगे। ये हो नहीं सकता कि हमें कोई दिक्कत आए। तो आज मैं आपको एक खास, आज हमारा दिन है, आज हम सत्संग भी लेट कर रहे हैं और दिन भी हमारा बड़ा खास है। तो आज के दिन हमने 2 साल पहले इस सत्संग का शुरुआत की थी, सत्संग की कोरोना में। जब कोरोना काल चला तो हमें हमारी अमृतवाणी जो है, जो मासिक मैगजीन है, अब उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा उल्टा है, तो ये अमृतवाणी मैगजीन जो हर महीने जो है मंथली मैगजीन है, ये 20 साल हो गए हमें निकालते हुए। ये कम्प्लीमेंट्री सभी जगह भेजते हैं अच्छे विचारों के लिए, सत्संग के लिए। इसमें सिर्फ सत्संग के अलावा कुछ नहीं होता। तो हम ये उस दौरान में ये छपनी बंद हो गई, तो हमने तरीका ढूंढा कि कुछ कैसे लोगों तक जो है सत्संग जाए, हमारे पास भी बहुत टाइम है। तो तब हमने 28 अप्रैल 2 साल पहले हमने ये सत्संग को शुरू किया, जो है अपने महापुरुषों के वचन पढ़ने शुरू किए। आज इन वचनों की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ, मानसिक, शारीरिक फायदा बहुत हुआ, सचमुच बहुत फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ आप सोच नहीं सकते। और मानसिक फायदा होगा, आत्मिक फायदा होगा, आत्मा हमारी खुश रहने लग गई, बुरा समय कट गया, कॉन्फिडेंस बहुत आया, भगवान पर जो 19-21 थोड़ा बहुत कभी विश्वास कम हो जाता था, वो कमजोर पड़ना बंद हो गया। ये मेरा अनुभव है। जब नियमित रूप से आप सत्संग सुनेंगे या करेंगे तो आप 100% एक मजबूत व्यक्तित्व बनेगा आपका, मजबूत व्यक्तित्व, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। जो सोच लेंगे वो करेंगे, क्योंकि पीछे कौन है? आपके अंदर विचार हैं, आपके मन के जो बड़े मजबूत विचार हैं, जिन विचारों के दम पर, बुनियाद के ऊपर आप जो हैं एक अच्छे आदमी, एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बन चुका होगा। तो सत्संग कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी। एक मैं कहानी पढ़ रहा था, शायद अधूरी पढ़ी मैंने, जो है बड़ा आनंद आ रहा था उसको पढ़ने में। अभी मेरे पास वो बुक थी जिसके अंदर जो था, मैं आपको वो जरूर सुनाऊंगा। थोड़ी सी मैंने, हाँ, सत्संग बड़ा या तप, ये कहानी है। मैं थोड़ी सी पढ़ी लास्ट की लाइनें, तो उसी मुझे समझ आ गया कि ये कहानी पूरी क्या होगी। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी इस बात पर बहस हो गई थी, सत्संग बड़ा है या तप। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया था, इसलिए वे तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बताते थे। वे इस बात का फैसला करवाने ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूं, आप विष्णु जी के पास जाइए, विष्णु जी आपका फैसला अवश्य कर देंगे। अब दोनों विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने सोचा, यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूं तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूं तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने भी यह कहकर उन्हें टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूं, आप शंकर जी के पास चले जाइए। अब दोनों शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने उनसे कहा, यह मेरे वश की बात नहीं है, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब दोनों शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने उनसे पूछा, कहो ऋषियों कैसे आना हुआ?
वशिष्ठ जी ने बताया, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है, विश्वनाथ जी कहते हैं तप बड़ा है, और मैं सत्संग को बड़ा बताता हूं। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हूं, यदि आप में से कोई भी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के भार को उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। तप में अहंकार होता है, और विश्वामित्र जी तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत अहंकार में भरकर शेषनाग जी के कहा, पृथ्वी को मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली। अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी समातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूं, पृथ्वी रुक जा। परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। ये देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आधी घड़ी का सत्संग का फल देता हूं, पृथ्वी माता रुक जा। पृथ्वी वहीं रुक गई। अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया और उनको कहने लगे, अब आप जाइए। विश्वामित्र जी ने कहने लगे, लेकिन हमारी बात का फैसला तो हुआ नहीं। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी, फैसला तो हो चुका, आपके पूरे जीवन का तप देने से भी पृथ्वी नहीं रुकी, और वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी अपनी जगह रुक गई। फैसला तो हो गया कि तप से सत्संग ही बड़ा होता है, इसलिए हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए। कभी भी या जब भी आसपास कहीं सत्संग हो, उसे सुनना, उस पर अमल करना चाहिए। तो ये आपको मैंने सत्संग की महिमा बताई। तो मेरी 2 लाइनें लास्ट की पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि ये सत्संग जो है वो बड़ा सुनाने की चीज है, कि भाई सत्संग जो है, जो सुनेगा वो कितना मजबूत बनेगा। तो इसलिए अमृत वचन शुरू करते हैं, जो मालिक की आज्ञा। जैसा स्वयं को बनाना चाहिए, यदि वैसा नहीं बना पाए तो दूसरों को अपनी रुचि के अनुकूल कैसे बनाओगे। ये आपने शायद कल परसों भी सुना है। मैं कभी भी चॉइस नहीं करता क्या सुनाना, जो मालिक की मुहज होती है वो आपको सुना देता हूं, चाहे दोबारा भी सुनना पड़े। इस वचनों में इतनी ताकत होती है, बार बार हमें मजबूत करती है, तभी तो हम मजबूत होते हैं। कि हम इन वचनों को अगर से लगे आपको कि ये दोबारा सुने हैं, तो तब भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये दोबारा सुनने के बाद एक नई ताकत फिर मिलती है। उन विचारों को परिपक्व होने में, उन पर फल लगने में देर नहीं लगती, अगर हम लगातार इसका अभ्यास करें तो अच्छे विचारों का। जैसे हम स्वयं को बनाना चाहिए, यदि वैसा नहीं बना पाते तो दूसरों को अपनी रुचि के अनुकूल कैसे बनाएंगे। अब दूसरे बच्चों को हम अपने फैमिली के या किसी को भी अपना उदाहरण बनाना, उनको अपना दिखाना चाहते हैं कि बच्चों मेरी तरह बनो, या कुछ भी है, महापुरुष भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। कैसे बनाओगे? जब हम ही नहीं बन पाएंगे तो दूसरों को कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए जो है हमेशा जो है पहले अपने ऊपर उस चीज को लागू करो, तो तभी आप जो है वैसा बन पाओगे। तभी दूसरे को भी अपने अनुकूल आप नाम जपते नहीं हो, दूसरे को कहते रहो नाम जपो नाम जपो। आप पाठ करते नहीं हो, दूसरे को कहो ये करो वो करो। इसी तरह बच्चे भी कहते हैं कि पापा आप तो कुछ करते नहीं है, या मम्मी आप तो कुछ करती नहीं है, हमें जोर देती हैं, क्या आपको फल नहीं चाहिए। हमेशा एक बात याद रखो, आप जो काम कर रहे हैं उसका फल सिर्फ आपको ही मिलेगा। आपके घर में दूसरा कोई कर रहा है, उसका फल उसी को मिलेगा। तो ये बात समझ लो कि आपका जो काम किया हुआ निस्वार्थ सेवा है, आप जो अच्छे काम करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, आपके खाते में लिखा जाएगा, किसी और के खाते में नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए चिंता मत करो कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा। आप कर दीजिए अच्छा, देखने वाला बहुत अच्छी तरह देख रहा है, उसको सब पता है आपके विचारों का, आपके सिस्टम का। तो इसलिए इस चीजों को आप कभी भी मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे कोई शाबाशी दे। वो मालिक बैठा है, वो इतनी बड़ी शाबाशी देगा वक्त आने पर। जब कोई भी नहीं दे रहा होगा तब वो आपको साथ खड़ा होके आपको जो है कैसे वो उंगली पकड़ के ले जाएगा, तो ये आपने सोचा भी नहीं होगा। और आपके आगे ये सारी बातें आएंगी, सारे कर्म आएंगे। परसों किसी ने मेरे को एक वीडियो भेज के पूछा कि ये जो दीदी कह रही हैं क्या ये ठीक है। उस वीडियो में क्या था, शायद आपने भी किसी ने वो वीडियो देखी हो। एक ब्रह्म कुमारी बहन थी, वो जो है आगे का समझा रही थी
कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने किस तरह से मौत के बाद का दृश्य दिखाया। 1.5 लाख आदमियों पर रिसर्च हुआ, जिन्होंने मरने के बाद का जो है अनुभव बताया, उनको इस तरह से दिखाया गया प्रोनाइज करके, जैसे भी करके, क्योंकि मृत्यु के बाद का सिस्टम जो है 1.5 लाख लोगों को उसके ऊपर रिसर्च हुआ। उन्होंने बताया किस तरह से कि एक बड़ी रोशनी है और उस रोशनी के सामने जाते ही आनंद ही आनंद आता है। फिर उसके आगे जो है पिक्चर चलती है, पूरे जीवन में हमने जो किया है, फिर अपने उस पिक्चर को देखकर हमें अपनी गलतियां का एहसास होता है, हमें गिल्टी बड़ी फील होती है। मतलब कि ऐसा पूरा दिखाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे तो सारी चीजें जो हैं लिखी हुई हैं हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे गरुड़ पुराण के अंदर, हमारे के मरने के बाद क्या होता है, और ये सच भी है। फिर उसके बाद एक बात और बताई गई कि वैज्ञानिकों ने फिर उन्होंने बताया, जिसने देखा है वो बताता है कि उसके बाद वो रोशनी इतनी होती है जिससे बड़ा आनंद आता है, दिल ही नहीं करता कि उससे हट जाए। फिर हमारे को हमारा वो दिखाया जाता है जितना भी जीवन में हमने जो कुछ किया है। फिर उसके बाद जो है हम अपना कर्मों का सिस्टम खुद चुनते हैं। ये बात तो महापुरुष भी कहते हैं कि हमारे जितने भी ये जीवन जो चुना है, ये भगवान थोड़ा बांटता है, ये हम खुद चुन के लाते हैं। अपना सिस्टम हमने खुद अपना चुना, तो अपने कर्म, अपने कर्मों के हिसाब से हमने सब कुछ, हमने मृत्यु तक हमारी तय है। ये बात में बिल्कुल दम है कि मृत्यु तक हमारी तय है कि हमने मरने का तरीका क्या होगा, हम कैसे जाएंगे, ये सब तय है। क्यों? ये हमने खुद तय कर रखा है। हमने अपना 84 लाख की जोनी भी हमने तय कर रखी है। नहीं तो इंसान अपनी जोनी में रह के खुश थोड़ा होता। आज किसी को मारना चाहे, किसी एक चींटी को भी मारना चाहे, वो मरना थोड़ा चाहती है, वो भागती है। किसी को भी मारना चाहे, वो आप या तो आपके कोई शेर किसी को, हिरन को मारना चाहता है, कितना वो डर के मारे भागता है या कुछ भी अपने आप को बचाता है। अगर वो मरना चाहता तो शेर के हाथ में मर जाता, अगर उदास होता। हर आदमी अपनी जोनी के अंदर, अपने रूप के अंदर खुश है। अपनी जो भी प्रकृति कुदरत ने उसको जो जन्म दिया है उसके अंदर वो खुश है। ये जो इंसान है, ये अपना जो है, जब उसके अंदर खुश नहीं रहते तो आत्महत्या जो लोग करते हैं, उनका भी सिस्टम ऐसा ही है। तो इसलिए जीवन के अंदर जो मिला है, जो देखा है, जो परखा है, सब कुछ हम चुन के लाए हैं। और अपने विचारों के अनुसार अब भी जो बने पड़े हैं, वो भी हम अपने विचारों से बने पड़े हैं। और अगर हम इन विचारों को थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, कुछ पसंद नहीं आ रहा तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अपने सिस्टम को चेंज करिए, अपने व्यवहार को चेंज कीजिए, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। परेशान हैं, उठते आप नहीं हो, आलस के मारे में बेड पे पड़े रहते हो, तो परेशानी तो होगी। कई लोग, बहुत सारे मैंने देखा जी, परेशानी है क्योंकि उनका रूटीन नहीं है। रूटीन से खाना नहीं, रूटीन से कुछ नहीं करना, रूटीन से सब। जो आदमी नियमित रूप से सब कुछ ठीक करता है, अपने आप को काम के समय काम, जो भी आदमी, लोग दुखी नहीं है, वो और जीना चाहते हैं। जिनका इन्होंने ईमानदारी से काम अपने जमाए हैं, वो अपने काम को खराब थोड़ा करना चाहते हैं। जो भगवान की तरफ लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना भगवान का रास्ता चुन लिया है, उनको वही इंटरेस्ट आ रहा है। एक हमारे दोस्त है, उन्होंने अपना पूरा दिनचर्या एक दिन बता रहे थे हमारे साथ गई यात्रा में कि किस तरह से मैं सुबह उठकर 5 बजे उठता हूं। उनकी दिनचर्या सुनकर मैं इतना अचंभित हुआ। बड़ी सुंदर दिनचर्या थी। 4 साढ़े 4 बजे के बाद उनको नींद नहीं आती। उसके बाद पाठ करते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ अपना नित्य नियम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपना नहाते धोते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। फिर मंदिर में सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके सब दोस्त वगैरह बने हुए मंदिर में, झंडे वाले मंदिर में उनका एक ग्रुप बना हुआ है, सब बैठते हैं वहाँ। इसी तरह से फिर वो अपने 10 बजे काम पे निकल जाते हैं। फिर काम के बाद फिर हर तरह का उनका मैंने देखा तो बड़ा अच्छा सिस्टम था। योगा भी करते हैं। तो इसीलिए दुख का कारण हम खुद हैं।
आपका लगे कि मेरा दिमाग ज्यादा चलता है, मेरा शरीर काम मांगता है। अब देखो कई लोगों के शरीर में 1500 सीसी का इंजन लगा है, किसी में 2200 सीसी का लगा है। कई लोगों को तो 1 मिनट में ही थक जाते हैं। अपने अपने शरीर के इंजन का हिसाब किताब है, कितना तंदुरुस्त है। अब जिसको जो आदमी काम शरीर चाहता है कि अंदर से वो कहता है उठो, आलस मत करो, कुछ करो, और आप आलस के मारे बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपको जंग लग जाएगा, फिर वो जो है आप खत्म है। तो इसीलिए इंसान को कभी भी जो है खाली नहीं बैठना चाहिए। बेकार मत बैठो। कुछ बेकार मिल जाए करने के लिए तो वो भी खुशी खुशी कर लो। कोई भी कल्याण का काम, किसी भी कल्याण का काम। कई लोग मैंने देखा है पानी की घर से 2-4 बोतलें या एक 5 लीटर की कैनी भर के ले जाते हैं स्कूटर पे। कुछ नहीं हुआ तो चलो जहां कबूतर होते हैं वहां पे जाके पानी डाल आते हैं जी। कुछ सवेरे या चींटियों को आटा डालने चले जाते हैं। कुछ भी अच्छे काम कीजिए। इंसान को जो आपको मन को अच्छे लगे वो जरूर कीजिएगा। बुरा काम मन में कोई विचार आए तो उसको टाल कर दीजिए, उसको करने की कोशिश मत करें, लिंगर ऑन करें। अच्छा विचार आए तो उसको तत्काल करें, क्योंकि उसी ने काम आना है। और ये बुरा विचार आया क्यों? ये कुछ पुराने आपके संस्कार पुराने हैं उस समय के, पिछले जन्म के। वो बुरा विचार आप उत्पन्न करते हैं, वो संस्कार जो है उगने लगता है। अगर आप उसको लिंगर ऑन कर देंगे, उस समय नहीं करेंगे। एक चींटी है, उसको आप मारने लगते हैं, उसी टाइम आप सोच लेते तो मेरा इसमें हक नहीं है मारने का, विचार बदल गया। तो आपने जो एक काम करने लगे थे गलत, उससे बच गए। इसी तरह भी कोई भी बुरा विचार आए तो उसको मत कीजिएगा। जो अच्छा विचार आए, किसी का भला करने का, किसी को अच्छी बात कहने का, उसको फटाफट कर दो, कहीं अच्छा विचार चला ना जाए। तो इसी तरह वो आपका बीज बन के पड़ता रहेगा। जितना भी अच्छा काम करेंगे, सत्संग सुन रहे हैं, आपका जो है अच्छा समय पास हो रहा है, अच्छे विचार अंदर जा रहे हैं, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, पॉजिटिव अंदर जा रही है। तो इसी तरह सतगुरु को प्रिय लगना चाहते हो तो किसी की निंदा ना करो। भगवान जो है वो पसंद नहीं करता किसी की निंदा। अब कमरे में बैठे हैं, कई बार हम ऊंचा बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, या किसी को बदसलूक करते हैं, या अपना जो है कुछ गलत वलत बोलते हैं, तो आप जो भगवान का भक्त होगा उसका बड़ा बुरा लगेगा। कभी भी मुंह से जो है गंदी बातें मत निकालो। इस वातावरण को अशुद्ध कर देंगी। जहां आपका घर होगा, घर में आप इस तरह अशुद्ध बातें करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, तो आपका एक नेगेटिव एनर्जी घर में पैदा होगी जो कोई ना कोई नुकसान करा देगी। इसलिए कभी भी कहीं पे भी निंदा चुगली का स्थान मत बनाओ। घर में कोई कमरा ऐसा ना बनाओ जहां पे जो है उदासी वाला सीन क्रिएट मत करो। हमेशा खुशी खुशी का सवेरे होना चाहिए। घर में धूप बत्ती सवेरे शाम, गूगल वगैरह जो भी, जिससे क्या वातावरण शुद्ध हो। जितनी भी आप एक गंदी जगह पर जहां आपको बदबू आ रही है, बाथरूम ही समझ लिया, स्मेल आ रही है, आप वहां पे स्प्रे करते हैं, एकदम वातावरण चेंज हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी तरह आप जो है अपने घर का, पूरे घर का वातावरण शुद्ध विचारों से, आपके शरीर से 24 घंटे एक एनर्जी निकलती है। अगर वो शुद्ध एनर्जी होगी, आपके विचार शुद्ध होंगे, तो आपकी बढ़िया एनर्जी निकलेगी और पूरे घर का वातावरण अच्छा करेगी और सभी को खुश रखेगी। एक खुशी वाला आदमी होता है। कभी उदास आदमी मत बनिए कि जिसके पास बैठे हैं उसको वो भी आपसे बोर हो जाए। हमेशा और खुशी तभी मिलेगी जब आपके अंदर खुशी होगी। नकली खुशी आप किसी को बांट नहीं सकते। जहां प्रभु का भजन अंदर होगा, प्रभु की बात होगी, हमेशा जो है किसी चीज का जवाब एक अच्छे विचार के साथ दीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छे विचार होंगे तो भी निकलेंगे। तो इसलिए उसके अंदर आप जो सीढ़ी है अपनी बदले दिमाग की, उसके अंदर अच्छे विचार भरें, तो तभी जो है आप किसी को अच्छा बता पाएंगे, अच्छा सुन पाएंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। इसी तरह सत्संग का महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है। बाकी जो है, बाकी चीजें जो है तब क्यों बताया गया है विश्वामित्र का, वो घमंड देता है। आपने योग साधना समझ ली, हमने भी कुछ सीख लिया था, ऐसे ही एक बीमारी का इलाज सीख लिया हमने। बहुत अचूक ब्राह्मण था,
अब हमने भी वो कईयों पे एक्सपेरिमेंट किया तो ठीक हो गए। हमने भी कोई मंत्र सीखा। एक मन में तमन्ना रहती थी कि कुछ ऐसा मेरे पास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो मैं किसी को या कोई मेडिसिन बनाऊं जो मैं बांटूं सभी को कि उनका दुख दूर हो जाए। फिर मैंने ढूंढा ऐसा सिस्टम तो मेरे को मिल गई ऐसी मेडिसिन जो मल्टीपल सिस्टम ठीक करती थी। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा कि नहीं, मेडिसिन नहीं, कुछ और कुछ चाहिए, अभी भी तमन्ना पूरी नहीं हुई। फिर मैंने जो है अपनी गुरु कृपा से, हमारे पिताजी की कृपा से, हमें कुछ ऐसा, वो संत थे, संतों वाली, उन्होंने बहुत दुनिया भर का सिस्टम जो है पढ़ा था, उन्होंने हमें दिया कि तुम ये सीखो, इससे लोगों के दुख दूर होंगे, ये धागा बना के दो। हमने वो सीखा, मंत्र सीखा, उसको सिद्ध किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया, बहुत लोगों को बड़ा आराम मिला, सभी को। उसके बाद हमें लगा कि ये जो है चीज, ये घमंड वाली चीज है। इससे क्या होता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये लंबा समय हमारे को परेशान करेगी। हमने उस सिस्टम को छोड़ दिया। सत्संग से बड़ी, अगर आपको किसी की तकलीफ दूर करनी है, फिर हमने एक चीज सीख ली, अगर आपको किसी की तकलीफ दूर करनी है, आप उसको बताओ मत, अपने इष्ट देव के आगे हाथ जोड़कर सच्चे मन से भगवान के आगे प्रार्थना करो, बस। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। उसको अपने मन से, सच्चे मन से, जिसकी भी आपने तकलीफ जो है उसके लिए आप प्रेयर करो भगवान के आगे कि प्रभु इसको ठीक कर दे, इसकी ये प्रॉब्लम है। आपके आगे कोई भी आपको लगती किसी की प्रॉब्लम, तो आपको उसको बताना थोड़ा है कि मैंने तुझे ठीक कर दिया, मैंने प्रेयर की थी। आप अपने मन में अपने इष्ट देव के आगे, अपने गुरु के आगे उस प्रेयर, उसको जो है उसकी लिए प्रेयर करो सच्चे मन से। तो जो है 100% ये हो नहीं सकता कि आपकी प्रेयर जो है वो कबूल ना हो। अगर सच्चे मन से की होगी, उसको आराम जरूर आएगा। यही बहुत बड़ा मंत्र है, इसी को आप फॉलो करो। दूसरी बात, अभी मैं एक क्रिया में गया। आजकल सभी क्रियाओं में लोग क्या करते हैं, कहीं पे तो वो सिर्फ स्टेज पर बोलने वाले ही होते हैं, बस कोई सुनता है कोई नहीं सुनता। जो मुझे बड़ी पसंद आई, मैं आपको भी वो शेयर करना चाहता हूं। तो वो जो है उनको क्रिया थी, तो उसमें अपना, वैसे तो रामधुन गाते हैं, कोई ना कोई कुछ करता है, जो भी है, कोई बाजे वाला, कोई वैसे को बुलाता है। एक संत उनको मैं बड़ा पसंद करता हूं। उस दिन वो आए हुए थे मंदिर में, उन्होंने सभी से राम का नाम जप कराया कि आप उस आत्मा के प्रति कुछ ऐसा करो कि उसके नाम का आप जो है कल्पना करो कि हमने ये जो है जितनी बार ये नाम, राम नाम जपेंगे, ये उस आत्मा के कल्याण के लिए जपेंगे। और जब उनका राम नाम का शुरू हुआ, 108 बार राम राम 1, राम राम 2, इस तरह करके उन्होंने कितनी माला जपवा दी, 108 की राम राम की, और सभी ने जपी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ये सच्ची श्रद्धांजलि है उस आत्मा के प्रति। किस तरह से ये होना चाहिए, ये आप भी कभी किसी को कुछ सुख दुख में एडवाइस देना हो तो राम का नाम जो है उसकी जपवाइए जितनी देर भी। और लोग वैसे तो इतना वेट नहीं कर सकते, बहुत बैठने में दिक्कत होती है, सुनते रहते हैं, सोते रहते हैं। लेकिन जब आप 108 की राम की माला जब जपवाएंगे तो आप बहुत पुण्य मिलेगा, उस आत्मा को बड़ी ठंडक मिलेगी उसके नाम का, किसी के भी नाम का। आप उसको जो है, जब इतना लोग इतने मिलके, चाहे 500 आदमी है, 300 आदमी मिलके उस देवी आत्मा के नाम, इतना बड़ा जो है मंत्र है, राम मंत्र जो जाप करेंगे, उसको सुपुर्द करेंगे, तो आपको कितना फायदा होगा। तो इसी तरह करके जो है आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे के लिए अच्छा सोच लेना चाहिए। तो आज जो है अगला वचन, सतगुरु को प्रिय लगना चाहते हो तो किसी की निंदा ना करो, दुखी को धीरज दो, निर्बल का बोझ उठा सहारा दो, अनजान को अच्छी सम्मति दो, और बिछड़े हुए को मालिक से मिलाओ।
सतगुरु से निभाना गुरुमुख का परम कर्तव्य है। अपना आप गंवाना पड़ता है। स्वयं को अनजान समझ दूसरों को बुद्धिमान कहो। जीवा पर नियंत्रण रखो। मन को जीतो। सतगुरु की प्रसन्न करो। सतगुरु को प्रसन्न करो और निभ जाने की संभावना है। आज के अमृत वचन हम आपको यही समाप्त करते हैं। अब थोड़ा सा आपको सत्संग सुनाते हैं। संसार में आम लोगों को यह पता नहीं कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है। मनुष्य जन्म क्यों मिला है। संसार में आने का उद्देश्य क्या है। हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य का इतना ऊंचा दर्जा है और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसलिए सारा समय अपनी इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय कुछ भी याद नहीं। सारी भागदौड़ व प्रयत्न यह मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन मोह माया के धंधों व शरीर के निमित्त हो गया तो मरते समय जब शरीर ही नहीं यहीं रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी। जीवन की सारी कार्रवाई मिट्टी में मिल गई। फिर इस मनुष्य को जन्म की क्या विशेषता हुई। क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी। यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सतगुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों का, सुख शांति का भंडार है। तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में अशक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान नहीं है। अपनी रूह किसको कहते हैं, आत्मा को। हम अपनी आत्मा को इतना कमजोर कर चुके हैं, उसकी आवाज सुनते ही नहीं है। तो अब वो क्या बेचारी आवाज देगी। वो एक बीमार हो गई, रूह को आपने बीमार कर दिया, उसकी आत्मा कोई मानता ही नहीं है। वो अंदर से कहती रहती है ये काम मत करो, ये काम मत करो। वही काम करते हैं, वो कहते हैं ये काम करो तो आप वो काम नहीं करते। हमने रूह को इतना कमजोर कर दिया है, उसको ये चाहिए नहीं। रूह को नाम की पिपासा होती है, भगवान नाम का सिमरन। देखा होगा आप, जब भगवान का नाम कहीं जाप हो रहा होता है तो जब वो क्या संगीत से, क्या उसके, कितना आत्मा आपकी प्रसन्न होती है। अब कई जगह ऐसा माहौल में जाते हो, आपका मन इतना खुश होता है, अंदर से आत्मा इतनी खुश होती है, तो आप कहते हो कि बस ये आनंद चाहिए। तो सच्चे आनंद जहां मिलता है और वो मिलता है महापुरुषों के स्थान पर जाकर, जहां महापुरुष का सत्संग होता है महापुरुषों का। और जब आप अपने एकांत में बैठकर अपने अंदर अपनी जोत जलाते हैं, अपने अंदर ध्यान लगाते हैं, उसको हम देखते नहीं हैं। हम बाहर सोच कर अपना दिमाग खराब करे होते हैं। तो इसलिए एंग्जाइटी होती है, इसको कहते हैं एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, फजूल में सोचना। इस दुनिया के साथ, दुनिया के अंदर आप आए हो, बड़े मोटे दिमाग से इस बात को समझ लो कि सब कुछ तय है और वही कुछ होगा। आपके हाथ में है प्रभु सिमरन करना, आप उसको कर लो तो यही बहुत अच्छी बात है। परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं। अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है। निराकार की आरसी साधों की देई, लखा जो चाहे अलख को इनों में लखी लई। परम संत श्री कबीरदास जी कहते हैं, अलख पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता। अगम पुरुष जहां वाणी की गति नहीं है, अर्थात जीवा उसके वर्णन में असमर्थ है। अके पुरुष जो जीवा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों और वाणी से परे, जो कुल मालिक का स्वरूप है। यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सतगुरु संतन की देह है। सतगुरु की देह जो है, ये देखना चाहते हो, निराकार प्रभु को दर्शन करना चाहते हो, तो साकार रूप में सतगुरु के रूप के अंदर उनकी देह में ही आप देख सकते हैं। इस पवित्र दर्पण के अंदर तो उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। अर्थात यदि तुझे मालिक की पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के स्वरूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का साक्षात्कार होगा।
इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत महापुरुष की चरण शरण में जाने तथा उसके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख और सच्ची शांति तथा मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो यह महापुरुषों ने बड़ा शॉर्टकट तरीके से एक बात बता देते हैं, मगर अब समझने वाला बात है। दूसरी बात एक और है, कई लोग जो है कई आश्रमों में जाते हैं, अपने अपने जैसे गुरु के आश्रम में जाते हैं, कोई किसी को मानता है, वहां पे उनके साथ कई बार क्या होता है, व्यवहार ठीक नहीं होता या कुछ ऐसा लगता है या उनके मन को जो है, तो कभी भी किसी चीज का बुरा मत मानिए। आप जो है ढीठ हो जाओ भक्ति करने में, कहीं भी जाए अपने कहीं भी, आपको एक चीज पता है कि हम यहाँ पे कहीं भी गए हैं, आप अपनी सेवा कराने नहीं गए, किसी आश्रम में गए हैं, किसी को कुछ भी करने के लिए गए हैं, आश्रम में नाम जपने गए हैं, अपने किसी महात्मा को मिलने गए हैं, किसी को भी, तो आप अपना ये सोच के जाइए कि वहां कुछ दे के आना है, लेके नहीं आना। लेके सिर्फ एक चीज आनी है, अच्छी बातें। आप कहीं भी जाए अच्छी बातें लेके आए, वहां से अच्छी बातें चुने। हर टाइम नेगेटिव सोचने की बात मत सोचे, क्योंकि आपका रखवाला सतगुरु है, वही देखेंगे। मैंने कई मनुष्यों को देखा है, खुद भी मेरी आदत एक बार पड़ गई थी हर चीज में नेगेटिव सोचने की, कि शायद ऐसा होगा। डॉक्टर के पास जाओ तो दवाई गलत लिख दी होगी, या डॉक्टर ने चीटिंग कर ली होगी। अब चीटिंग है, वो अपनी कर्म कर रहा है, आपको मार नहीं सकता कोई, आपके साथ गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका मालिक जो है परमात्मा है, वो सब देख रहा है। उसको आपके पास उसने किस तरह से आपको सारा काम जो है करना है। कभी भी चालाकी छल कपट से कोई आदमी पैसा कमाना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी हो। तो आप जो है आप खुद के अपने कर्म पे नजर रखें, और कहीं भी जाएं दुनिया में, कहीं भी किसी शादी ब्याह या वहां गलतियां मत निकालो। ये सोचो अगले का अपना काम है, किसी ने शादी की, अच्छा किया, अच्छा खिलाया, नहीं खिलाया, जो भी है, आपको जो अच्छा लगा वो कराइए। आप हमेशा अच्छा करने की सोचिए, तो सब कुछ अच्छा नजर आएगा। तो इसलिए आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। कल से हम तीसरा एयर हमारा सत्संग का फिर शुरू होगा, एक नई ताकत के साथ।